चार्ट गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि रशिया ईरान का साइड दे रहा है और पहले से हमें पता था कि यूएस इज़राइल के द्वारा ईरान पर हमला करने का एक प्लान रच रहा है। उस प्लान को उसने कल कारगर किया, यानी कि हमारी कल और आज वाली रात को, जिसमें उसने 6 B-2 बॉम्बर्स को इस्तेमाल किया ईरान के 3 लोकेशंस को टारगेट करने के लिए, जो कि उसके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स बताए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं। काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है, बट अमेरिका का ये एक्शन लगभग सभी के द्वारा कंडेम किया गया है, सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। और क्रिप्टो मार्केट्स में भी एक बड़ा फॉल देखा गया है। बिटकॉइन जो कि 1,06,000 प्लस चल रहा था, आज संडे की सुबह, यानी कि यूएस की सुबह खुलते ही क्रिप्टो क्रैश हुआ है तकरीबन 3% के आसपास, और फ़िलहाल ट्रेड कर रहा था $99,000 पर। तो 6,500-7,000 का फॉल बिटकॉइन में आया है। अब देखना ये है कि कल हमारा मार्केट कैसे बिहेव करेगा, और फॉर दैट मैटर कि पूरा वर्ल्ड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसकी एक इंसाइट ले लेते हैं। अब इंसाइट कैसे लेंगे? इंसाइट लेंगे हम डाटा कैसा गया है फ्राइडे क्लोजिंग के बाद। जो डाटा आता है FII DIs क्लाइंट्स प्रोज का, उसे हम देख लेंगे। तो ये ज़ीरो का खुला हुआ है। आपको डाटा देखने के लिए इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए निफ्टी, उसके बाद जाइए ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के बाद आप ऊपर देख रहे होंगे सी फुल ऑप्शन चेन फॉर फ्री, जस्ट टॉप पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। ये एक सेंसिबल का लिंक है, ये आपको सेंसिबल की साइट पे खोल दे ले जाएगा, और इसमें आप सीधा ऑप्शन चेन पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन चेन को हम नहीं देखेंगे फ़िलहाल, हमें चाहिए इसका एनालाइज करने का तरीका। इसमें आप जाएंगे FII DI डाटा पे, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ से हमने सभी लेफ़्ट साइड में पार्टिसिपेंट और सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो FIIs हैं वो स्ट्रॉन्ग बेरिश गए हैं फ्यूचर्स में। क्या उन्हें थोड़ी भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर ये एक शॉर्ट फ्लूक है? आई गेस फ्लूक ही कहेंगे, क्योंकि नेट वाई इनका बहुत कम है, 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। चेंज में सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 600 कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज है। स्टॉक फ्यूचर्स में ये लोग बुलिश हैं, इंडेक्स ऑप्शंस इनडिसाइसिव, और स्टॉक्स में भी ये बुलिश है। तकरीबन 8,000 करोड़ की बाइंग आई है फ्राइडे को। प्रोज का देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रोज बुलिश गए हैं, एंड इंडेक्स ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बुलिश गए हैं। क्लाइंट्स यानी कि रिटेलर्स ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बेरिश गए हैं 2.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, और DIIs स्टॉक्स में मीडियम बेरिश गए हैं। तो ये डाटा देख के ये पता लगता है कि देखिए, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि मार्केट खुलता ही गैप डाउन है, तो उस केस में एक शार्प अप मूव, शायद पहले ही कैंडल में एक शार्प अप मूव आए, ताकि ये FIIs एंड प्रोज इनको एग्जिट मिल सके। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है किसी वजह से, तो फिर हमें वेट करना है फॉर 15 to 30 मिनट्स। उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट फ्लैट रह के नीचे गिरता है तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। लेवल्स आप कल वाली वीडियो में एक बार देख सकते हैं। सो दो केस बनते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, वेट करना है नई डाउन साइड पोजिशन के लिए। अगर मार्केट वाप रिट्रेस करके और फिर डाउन साइड का प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, यानी कि डाउन साइड हम एंट्री ले सकते हैं।
अगर मार्केट्स फ्लैट खुलता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। डाउन साइड का प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलने पर हम डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। इसमें एक कॉशन ये रहेगा कि कल या फिर आने वाले दिनों तक हमें अपनी क्वांटिटी बहुत कम रखनी होगी। ठीक है, जो लोग 10 लॉट में ट्रेड करते हैं ऑन एन एवरेज, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 4 से 5 लॉट पे आ जाइए। जो 4 से 5 लॉट पे करते हैं वो 2 से 3 लॉट, एक या 2 लॉट पे रहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं कल और आने वाले कुछ दिनों के लिए। जब तक कि ये क्लैरिफिकेशन नहीं आता है कि क्या ईरान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा। नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट रिबाउंड करने का पूरा पूरा दम रखती है। बट अगर ईरान कुछ ऐसा कदम उठाता है तो ऑब्वियसली फिर अमेरिका उसका दुगना जवाब देगा। ट्रम्प ने जैसा कहा भी है कि या तो सरेंडर करो, पीस एक्सेप्ट करो, एंड देर विल बी नो फर्दर एक्शंस। बट अगर अदरवाइज चूज़ करता है ईरान तो देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये ट्रम्प ने सीधे सीधे कह दिया है। तो फ़िलहाल इतना ही, ये इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे लगा दे देनी चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है। ये सारी वॉर वाली चीज़ें, वॉर लाइक सिचुएशंस हमेशा वीकेंड पे ही होती हैं। आपने पिछले 2 से 3 बार देखा होगा, ईरान इज़राइल भी, ये यूएस का अटैक भी, हमारा इंडिया पाकिस्तान भी, एंड हमारा जो हमास और इज़राइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहले। तो ये सारी चीज़ें वीकेंड पे होती हैं, और इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर से कहता हूँ या अपने जानकार से कहता हूँ कि ओवर द वीकेंड कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, बिकॉज़ 3 दिन का समय बहुत होता है, बहुत कुछ हो जाता है, इधर की बात उधर हो जाती है, पूरी पोजीशंस रिवर्स हो जाती है, और हम छोटे ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। देखते हैं कि कल का दिन कैसा रहेगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।